संधि क्या होती है? संधि क्या होती है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़। जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। ठीक, एक बात ध्यान रखिए, किनका मेल या जोड़ होता है? तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो संधि किसे कहते हैं? तो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखो जैसे कैसे, जैसे लिखा है देव और धन आलय, तो इसमें जो समीपवर्ती वर्ण कौन से पड़ेंगे? एक तो ये पड़ेगा और ये पड़ेगा। ठीक, या आसान भाषा में कहें, या आसान भाषा में क्या कहें? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होगा। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा पड़ेगा? ये पड़ेगा। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो दूसरे शब्द का वर्ण क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा। अब इन्हीं दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे लिखा देव, देव में क्या निकलेगा? अ। और आलय में क्या निकलेगा? आ। आप शब्द का नियम होता है, क्या होता है? आ। अब बराबर देव धन आलय बराबर क्या बच जाएगा? देवालय। इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसी को संधि कहते हैं। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, और दूसरा क्या होता है बच्चा? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग। अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। व्यंजन और विसर्ग नहीं आएगा, केवल स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। जैसे जब देव धन आलय, तो इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, तो स्वर संधि में क्या होगा? स्वर के साथ केवल स्वर का ही मेल होगा। अब स्वर संधि के भेद या प्रकार, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। ठीक, 5 कौन कौन से होते हैं? पहला दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा क्या होता है भैया? तीसरा होता है घूर्ण स्वर संधि, और
तीसरा क्या होता है? वृद्धि से वृद्धि संधि। और चौथा क्या होता है? यड़ यड़ संधि। संधि। और पांचवा क्या होता है? आयात आयात संधि के कितने बेस होते हैं? संधि के 5। इसकी शॉर्ट ट्रिक है डी जी बी वाई ए। ठीक, दिग्व्या। दिग्व्या नाम होता है, वैसे ही पढ़ लेंगे दिग्व्या। डी से दीर्घ, बी से मूल, बी से वृद्धि, वाई से यण और ए से